इंग्लिश पेडागॉजी यूनिट 1 के अंतर्गत हम प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम डेवलपमेंट के बारे में देख चुके हैं और प्रकार को भी जान चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। क्या कहा जा रहा है इसमें? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो जो डेवलपमेंट होता है वह जो है उसके जाति के अनुरूप, ग्रुप के अनुरूप ही डेवलपमेंट होता है। जो जिस ग्रुप में आएगा उसका डेवलपमेंट उसी प्रकार से ही होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं एलिफेंट, तो जो एलिफेंट का डेवलपमेंट क्या होगा? एलिफेंट के बेस में होगा। यदि आप मैन को लेकर चलेंगे तो मैन का डेवलपमेंट मैन के बेस पे होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेवलपमेंट को हाथी मानव करके। सेकंड देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे दो शब्द उसको आप दिमाग पर रखिएगा। जैसे हिंदी में कहा जाता है मस्काधो मुखी, कैपहेलो कौडल और प्रोक्सीमोडिस्टल, जिसको हिंदी में समीप दूरभिमुख कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं देखते जाते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, जब विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है तो उसको मस्काधो मुखी कहते हैं। इंग्लिश के लिए शब्द है, ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए। कैप हेलो काउडल। उसके पश्चात जब उल्टा कर दें, जब विकास की दिशा मध्य से प्रारंभ होती है, मध्य से बाहर की तरफ चलती है, उस स्थिति में इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं या हिंदी में समीप दूरभिमुख कहा जाता है। तो ये दो शब्द यहाँ पर है जो इम्पोर्टेंट है। तीसरा इसमें देखते हैं हम निरंतरता का सिद्धांत। अब देखिए निरंतरता का मतलब ये होता है कि जो विकास होता है वो कंटिन्यू होता है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस। याद रखिएगा, ऐसा भी कहा जाता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस, पीओसी। मतलब विकास कभी नहीं रुकता, विकास हर हमेशा चलती रहती है। यदि शारीरिक विकास ना हो तो मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास नहीं हो रहा तो शारीरिक विकास होगा। अगला देखते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ जनरल स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, जिसको इंग्लिश में सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से डेवलपमेंट प्रारंभ करके विशिष्ट की ओर जाते हैं, जिसे कहा जाता है जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो विकास किस प्रोसेस में होता है? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। जैसे कि बच्चा शुरू में क्या होता है? बच्चा शुरू में चलना सीखता है, धीरे धीरे बच्चा चलना सीखेगा, बैठना सीखेगा। सबसे पहले टूटना सीखेगा, बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा, बच्चा रनिंग करना सीखेगा। तो ये सब जो है हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? जनरल से स्पेसिफिक के अंतर्गत आएगा। अगला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, जिसको हिंदी में पूर्वानुमान का सिद्धांत कहते हैं। तो खैर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको ड्रॉप आउट कर देते हैं। अगला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, जिसको हिंदी में एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार होता है। किसी में विकास की गति तेज होती है, फास्ट होती है, तो कोई बच्चा बहुत ही धीमी गति से डेवलप करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। इसके अनुसार जो विकास होता है, जैसे मानसिक विकास शारीरिक विकास पर डिपेंड करता है, और यह जो शारीरिक विकास होता है वो मानसिक विकास पर निर्भर करता है। तो विकास जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको 3D इमेज के थ्रू शो करा रहा हूँ, बता रहा हूँ चीज़ें आपको
आसानी से समझ में आने लगेगी। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है प्री नेटल स्टेज, जिसको हिंदी में प्रसव पूर्व भी कहा जाता है। तो जो 9 महीने तक का समय होता है, मतलब 280 दिन, इसे हम लोग प्री नेटल स्टेज कहते हैं। याद रखिएगा, प्रसव पूर्व का जो समय होगा उसको प्री नेटल स्टेज कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगले इसमें देखिए इन्फेंसी स्टेज, मतलब जन्म से 5 वर्ष तक को हम लोग शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा, इस बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे इन्फेंसी स्टेज, क्योंकि जन्म से 5 वर्ष के बच्चों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इन्हीं पॉइंट को पूछा जाता है। जैसे देखते जाइए, सबसे पहले आप देखिए, इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। तो जो क्यूरियसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसी अवस्था में, इसी समय। और इनमें आत्म प्रेम की भावना होती है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव होता है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इन्फेंसी स्टेज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्यूरियसिटी और फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। उसी प्रकार से इसे हम लोग टॉय एज भी कहते हैं, और इसे इमिटेशन स्टेज भी कहा जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। अब इसमें सेकंड देख लेते हैं हम, सॉरी थर्ड देख लेते हैं इसमें हम, चाइल्डहुड स्टेज, जिसे बाल्यावस्था कहा जाता है। तो जैसे देखिए चाइल्डहुड स्टेज 6 से 12 वर्ष, तो जब बच्चा पहली क्लास प्रारंभ कर देता है, मतलब लगभग 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, तो इसे हम लोग बोलते हैं बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड डेवलपमेंट। अब इसमें भी कुछ चीज़ों को याद रखिएगा, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग प्रारंभ होने लगता है। बच्चा अब तार्किक तरीके से धीरे धीरे सोचना प्रारंभ करता है। इसे हम लोग आरंभिक स्कूल का एज कहते हैं, प्राइमरी स्कूल एज भी कहा जाता है इसे। इससे गंदी अवस्था भी बोला जाता है, डर्टी स्टेज कहते हैं। तो डर्टी स्टेज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इस अवस्था में आप लोग देखे होंगे, साथ ही इसे स्मार्ट एज और गेम एज भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन सी एज, मैं एक बार इसको रिपीट करा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए लॉजिकल थिंकिंग, ओके, स्कूल स्टेज, डर्टी स्टेज, स्मार्ट एज और गेम स्टेज। तो ये आपके हो जाएंगे बाल्य अवस्था के अंतर्गत, चाइल्डहुड स्टेज के अंतर्गत। चलिए और आगे देख लें यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे इसे हम लोग स्टोरेज स्टेज भी कहते हैं। बच्चे देखना स्टोर करके रखे रहते हैं खिलौना या फिर बहुत सारी चीज़ों को, माचिस के तीली को, डिब्बों को। उसी प्रकार से इसको गैंग अवस्था भी बोलते हैं, और इसे यूनिक पीरियड कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत में, जिसको मैंने आपको इंग्लिश में यहाँ पे सुना दिया। आगे इसमें हम लोग देख लें किशोरावस्था देखते हैं, एडल्ट, जिसको आप लोग सुने हो ना, एडोलसेंस, ठीक। तो किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहा जाता है। अब देखिए एडोलसेंस जो है 13 से 18 वर्ष होता है, कई पुस्तक में 12 भी लिखा होता है, लेकिन हम इसको 13 से 18 मान के चल सकते हैं। इसे हार्ड पीरियड कहा जाता है, टफ पीरियड भी कहा जाता है। हिंदी में कहें तो जीवन की सबसे कठिन काल कहा जाता है। और आगे देखते जाइए कुछ चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है। इस अवस्था को हम लोग गोल्डन एज भी कहते हैं, क्योंकि गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है, जो मेंटली डेवलपमेंट होता है, वो सबसे अधिक होता है, इसलिए इसको गोल्डन एज भी बोलते हैं। इसको हीरो वर्शिप बोला जाता है, वीर पूजा। साथ में यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको कई बार पूछा गया टीचर भर्ती के पेपर में कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, शायद तक सीजी टेट में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज़्यादा कब होता है। तो कब होता है, एडोलसेंस, मतलब किशोर अवस्था में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो ये सब तो हो गया अनुवांशिकता, अनुवांशक्रम और वातावरण। तो ये भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे।